पृथ्वी के जंगलों में मिलने वाले फल बहुत पसंद थे। सिमरन परी जंगल में फल तोड़ रही थी। तभी अचानक एक वहाँ से गुजर रहा रौनक नाम का राजकुमार ये देख लेता है। सिमरन परी बहुत प्रभावित होती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। मुलाकात शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी मार से बहुत प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। उस परी ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर शर्मिंदा होकर उससे महल से बाहर भगा देगा। उसके बकरानी को अपने पास बुलाती है। मुझे पता है शीतल, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हो? ये 1000 सोने के सिक्के दूंगी। शीतल एक लालची लड़की पहुंच जाती है। फिर शाम को खाने के साथ शीतल लेती है। फिर उसी रात सिमरन परी सोते समय उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। हाँ, हमारे राजकुमार की किस्मत बहुत खराब है। लोग सिमरन परी की बुराई करने लगते हैं। फिर एक दिन, ये सारे उपहार तो मेरे लिए हैं। तुम लोगों ने आप इसे फौरन महल से बाहर निकाल दीजिए। बुराई करने लगते हैं। सबके मुंह से सिमरन के खिलाफ बातें भी पीछे पीछे राजकुमार के पास पहुंच जाती है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त ना सिर्फ महल के लोग ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के ना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर और उसे महल से बाहर भगा देता है। जब ये बात नर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। सिमरन की माँ को रानी परी फौरन अपने जादुई गोले में देखकर ना सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद रानी परी ना से अपने गुनाह कबूल कर, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूं। कुमार जी, मैंने जानबूझकर शीतल नौकरानी के हाथों सिमरन से शादी करना चाहती थी। सारी सच्चाई जान लिए जेल में बंद कर देता है। फिर राजकुमार से महल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। खेती करके वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। जल्दी से सबके घर में रखे सारे पैसे और गहने लूट लो। तो किसी धनवान को जाकर लूटो। हम गरीबों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा? गांव वालों के साथ साथ कमला के घर में भी रखे सारे पैसे और गहने। मुझे लगता है वो डाकू दोबारा हमारे गांव पर हमला करेंगे। वो सामना नहीं किया तो वो इसी तरह हमें लूटते रहेंगे। अरे वो देखो, डाकू फिर से हमारे गांव में आ गए। चलो सब लोग एक साथ आता है और वो सभी अपनी तलवार निकालकर लोगों पर डर जाएंगे। अरे बेवकूफो, तुम सब चाहो जितनी कोशिश आए हो। चिंता मत करो, इस बार हम यहाँ से धन दौलत हैं। हे भगवान, आखिर तुम हमारे बच्चों को क्यों पकड़ना चाहते? देवी खुश होकर हमारी रक्षा करेंगी और पुलिस हमें कभी नहीं पकड़। मजा चखाता हूँ। उसके बाद वो सारे डाकू गांव वालों को बच्चों को बचाने के लिए डाकू का पीछा करते हुए घने जंगल में भी अपने बच्चों को नहीं बचाया तो वो डाकू हमारे बच्चों को मारकर उनकी कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हम इस तरह हिम्मत नहीं हारी देता है। वो घर सिंड्रेला नाम की जादूगरनी का था। उन्हें आई हो कुछ बेरहम डाकुओं ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिए थे। तुम सब फिक्र मत करो, मैं अभी उन डाकुओं का पता लगा लूंगी। 12 सोने के अंडे निकालकर जमीन पर रख देती है। गुफा में इतने सारे सोने के अंडे कहाँ से आ गए? इन डाकू अंडों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही और डाकुओं की गुफा में रखे सारे पैसे और गहने उठाकर जान बचा लेती है। उसके बाद कमला और बाकी औरतें उसके बाद वो सभी औरतें अपने बच्चों को लेकर गांव चली जाती हैं। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था, ही पता थी। उधर चांदनी बहुत ही नेक थी। कुछ समय बाद चांदनी गर्भवती हो जाती है। फिर का समय आ चुका है। तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें छोड़कर नहीं रहते समय तू अपने असली रूप में आ जाएगी। तेरा पैसा कर, एक बार बच्चे का जन्म हो जाए उसके जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है, लेकिन उसी रात चांदनी के पेट में तेज दर्द होने बच्चों को जन्म दे देती है। उसके बाद चांदनी अपने चेरे बच्चे इन अंडों में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं ये सब क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो एक होगा। उसके बाद चांदनी की सास अपने गांव अपनी बहू को नागिन के रूप में देखकर मुझे बहुत डर लगा। अब मैं तेरी नागिन बहू और उसके बच्चों को अपने जादूगरनी बन जाऊंगी। की सास के साथ उसके घर पहुंच जाती है। अपनी जिंदगी भर मुझे धोखा देती रहेगी।
अब तेरी असलियत मेरे सामने। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करिए, मुझे और पकड़ कर अपने साथ ले जा। फिर कांता चांदनी हमला कर देती है और उसके गर्दन को काट कर खा जा। अब मैं आ गई हूँ बेटी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़। आंखें फटी की फटी रह जाती है। अर्जुन, मैं सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। माफ कर, उसे अपना लेता है। उसके बाद चांदनी बहुत खुश होता है। सुनो बेटा, मैं बहुत की कोई फिक्र नहीं है, तुम दोनों अपने बच्चों के साथ है। फिर चांदनी अपने पति और बच्चों के साथ रहने की हिम्मत नहीं करती। वो पृथ्वी के जंगलों में मिलने वाले फल बहुत पसंद थे। प्रियन परी जंगल में फल तोड़ रही थी। तभी अचानक एक जहाँ से गुजर रहा रौनक नाम का राजकुमार ये देख लेता है। सिमरन परी बहुत प्रभावित होती है और उसके प्रेम में पड़ जाती है। मुलाकात शुरू हो जाती है और कुछ दिनों बाद वो दोनों शादी मार से बहुत प्रेम करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। उस परी ने राजकुमार को अपने जाल में फंसाकर उससे शादी कर शर्मिंदा होकर उसे महल से बाहर भगा देगा। उसके बकरानी को अपने पास बुलाती है। मुझे पता है शीतल, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हो? ये 1000 सोने के सिक्के दूंगी। शीतल एक लालची लड़की पहुंच जाती है। फिर शाम को खाने के साथ शीतल लेती है। फिर उसी रात सिमरन परी सोते समय उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगती हैं। हाँ, हमारे राजकुमार की किस्मत बहुत खराब है। लोग सिमरन परी की बुराई करने लगते हैं। फिर एक दिन, ये सारे उपहार तो मेरे लिए हैं। तुम लोगों ने आप इसे फौरन महल से बाहर निकाल दीजिए। बुराई करने लगते हैं। सबके मुंह से सिमरन के खिलाफ बातें भी पीछे पीछे राजकुमार के पास पहुंच जाती है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त ना, सिर्फ महल के लोग ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के ना आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर और उसे महल से बाहर भगा देता है। जब ये बात नर अपनी माँ को सारी बात बता देती है। सिमरन की माँ को रानी परी फौरन अपने जादुई गोले में देखकर ना सिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद रानी परी ना से अपने गुनाह कबूल कर, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूं। कुमार जी, मैंने जानबूझकर शीतल नौकरानी के हाथों सिमरन से शादी करना चाहती थी। सारी सच्चाई जान लिए जेल में बंद कर देता है। फिर राजकुमार से महल में हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती है। खेती करके वो अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। जल्दी से सबके घर में रख के सारे पैसे और गहने लूट लो। तो किसी धनवान को जाकर लूटो, हम गरीबों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा। गांव वालों के साथ साथ कमला के घर में भी रखे सारे पैसे और गहने। मुझे लगता है वो डाकू दोबारा हमारे गांव पर हमला करेंगे। वो सामना नहीं किया तो वो इसी तरह हमें लूटते रहेंगे। अरे वो देखो, डाकू फिर से हमारे गांव में आ गए। चलो सब लोग एक साथ आता है और वो सभी अपनी तलवार निकाल कर लोगों पर डर जाएंगे। अरे बेवकूफो, तुम सब चाहो जितनी कोशिश आए हो। चिंता मत करो, इस बार हम यहाँ से धन दौलत हैं। हे भगवान, आखिर तुम हमारे बच्चों को क्यों पकड़ना चाहते? देवी खुश होकर हमारी रक्षा करेंगी और पुलिस हमें कभी नहीं पकड़। मजा चखाता हूँ। उसके बाद वो सारे डाकू गांव वालों को बच्चों को बचाने के लिए डाकू का पीछा करते हुए घने जंगल में भी अपने बच्चों को नहीं बचाया तो वो डाकू हमारे बच्चों को मारकर उनकी कोई बात नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हम इस तरह हिम्मत नहीं हारी देता है। वो घर सिंड्रेला नाम की जादूगरनी का था। उन्हें आई हो कुछ बेरहम डाकुओं ने हमारे बच्चों को अगवा कर लिए थे। तुम सब फिक्र मत करो, मैं अभी उन डाकुओं का पता लगा लूंगी। 12 सोने के अंडे निकाल कर जमीन पर रख देती है। गुफा में इतने सारे सोने के अंडे कहाँ से आ गए? इन डाकू अंडों से लड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही और डाकुओं की गुफा में रखे सारे पैसे और गहने उठाकर जान बचा लेती है। उसके बाद कमला और बाकी औरतें उसके बाद वो सभी औरतें अपने बच्चों को लेकर गांव चली जाती हैं। किसी गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था, ही पता थी। उधर चांदनी बहुत ही नेक थी। कुछ समय बाद चांदनी गर्भवती हो जाती है। फिर का समय आ चुका है, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उन्हें छोड़कर नहीं रहते। समय तू अपने असली रूप में आ जाएगी। तेरा पैसा कर, एक बार बच्चे का जन्म हो जाए
उसके जैसा कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, लेकिन उसी रात चांदनी के पेट में तेज दर्द होने बच्चों को जन्म दे देती है। उसके बाद चांदनी अपने चेरे बच्चे इन अंडों में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मैं ये सब क्या देख रही हूँ? मेरी बहू तो एक होगा। उसके बाद चांदनी की सास अपने गांव अपनी बहू को नागिन के रूप में देखकर मुझे बहुत डर लगा। अब मैं तेरी नागिन बहू और उसके बच्चों को अपने कदुगरनी बन जाऊंगी। की सास के साथ उसके घर पहुंच जाती है। अपनी जिंदगी भर मुझे धोखा देती रहेगी। अब तेरी असलियत मेरे सामने ही नहीं मम्मी जी, ऐसा मत करिए। मुझे और पकड़कर अपने साथ ले जा। फिर कांता चांदनी हमला कर देती है और उसकी गर्दन को काट कर खा जा। अब मैं आ गई हूँ बेटी, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़। आंखें फटी की फटी रह जाती है। अर्जुन, मैं तुमचाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे। माफ कर, उसे अपना लेता है। उसके बाद चांद बहुत खुश होता है। सुनो बेटा, मैं बहुत ही कोई फिक्र नहीं है, तुम दोनों अपने बच्चों के साथ है। फिर चांदनी अपने पति और बच्चों के साथ रहने की हिम्मत नहीं करती।